तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास a triangle ABC is inscribed in a circle. ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ABC and ACB meet the circle of the triangle at point P Q and R. ये आपके पास क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये आपके पास बाइसेक्टर दिए हैं, बाइसेक्टर दिए हैं, तो ये एंगल आपस में, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये वाई है तो ये भी आपके पास वाई होगा, अगर ये जेड है तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा? जेड एंगल होगा। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल ABC, फर्स्ट इज योर एंगल ABC इज योर ट्वाइस ऑफ एंगल APQ। APQ, तो APQ को ज्वाइन कर लो, ये एंगल APQ। ठीक है, दिस एंगल। ओके, तो देखो एंगल APQ, ठीक है, एंगल APQ और एंगल ABC की रिलेशन लेकर आनी है। देखो, तो एंगल APQ किस साख से बन रहा है आपके पास? एंगल APQ, ये देखो, ये किन दो अक्ष, ये किस साख से आ रहा है? AQ अक्ष से। तो AQ अक्ष से कौन सा एंगल बन रहा है? ये X बन रहा है। कौन सा? ABQ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल APQ इज इक्वल टू X, ठीक है, या इज इक्वल टू एंगल ABQ, सेम सेगमेंट एंगल। ओके, ये देखो APQ यानी कि P एंगल बन रहा है AQ अक्ष से, और AQ अक्ष से बन रहा है एंगल ABQ। ठीक है, और AB की रिलेशन क्या है? ये आपके पास दोनों बराबर हैं, तो ABQ जो होगा एंगल ABQ इज हाफ ऑफ एंगल ABC। ठीक है, ये दोनों एंगल के यहाँ पर कि आप आपस में बराबर है। यहां लिख दूं मैं एंगल APQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ फॉर सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में एंगल ACB की रिलेशन APR के साथ सेम ही है, ज्वाइन कर दो तो देखो एंगल APR, तो ये एंगल P देखो किस से बन रहा है? एंगल P बन रहा है AR आर्क से, और AR आर्क से ही बन रहा है ये एंगल ACR। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल APR इज इक्वल टू एंगल ACR, सेम सेगमेंट एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, देखो एंगल APR इज इक्वल टू ACR, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ACR क्या होगा? हाफ ऑफ ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB, लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वाइस ऑफ एंगल APR इज इक्वल टू एंगल ACB। ये इसका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। देखो थर्ड पार्ट में आपको करना है एंगल QPR, ये पूरा एंगल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी कि APQ और APR ऐड कर दूं तो मेरे पास QPR बन जाएगा। ये देखो APQ दिस एंगल एंड APR ये एंगल, ये दोनों एंगल में ऐड कर दूं तो मेरे पास QPR एंगल बन जाएगा, खुद आ जाएगा। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, मैं क्या कर रहा हूं? एड फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल APQ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल APR इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ये क्या जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल APQ इज इक्वल टू, देखो आपको आंसर में एंगल ABC नहीं चाहिए, आपको BAC चाहिए,
यानी कि आपको बी ए सी इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आपके पास ए बी सी ये एंगल और ये एंगल दिए हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ए सी कितना आ जाएगा, सॉरी, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी। तो यहां मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी। देखो सॉल्व कर लो, आपको चाहिए यहां पर ए पी क्यू। ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट ट्वाइस ऑफ ए पी क्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ए पी आर, and this is twice of angle APQ and APR. APQ and APR is QPR. ये क्या बन जाएगा, एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BAC। तो एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल BAC। ओके, तो कितना आ जाएगा आपके पास, एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। यही आपने प्रूफ करना था, यही आपका थर्ड पार्ट था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। इन द गिवन फिगर PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center is O and angle given angle ROS is 42 degree. Calculate RTS यानी कि आपको ये एंगल RTS ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, टू फाइंड एंगल RTS। देखो तो यहां पर मैं सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। ज्वाइन PS मैंने क्यों ज्वाइन किया, देखो मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे पास एक ही एंगल गिवन है, ओनली एंगल 42 डिग्री। अब 42 डिग्री का आपने कंसेप्ट यूज करना है, और 42 डिग्री को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास 42 डिग्री के लिए आर्क क्या है, RS आर्क। तो RS आर्क से आपके पास कोई भी एंगल नहीं बन रहा है सर्कल में। ठीक है, देखो RS आर्क है 42 डिग्री एंगल के लिए, और RS आर्क से कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, मैं कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर RS आर्क का यूज करने के लिए, ठीक है, ये एंगल ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल ROS है वो सेंटर पर बन रहा है, और RPS, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल RPS, ये किसी और पार्ट में। देखो ये जो एंगल है ओ, ये देखो RS आर्क और RS आर्क से P एंगल बन रहा है, ये सेंटर पर बन रहा है, ये सर्कमफ्रेंस पर, तो सेंटर वाला एंगल क्या होगा, वो ट्वाइस होगा। ठीक है, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी अदर पार्ट ऑफ द circumference। ठीक है, सबटेंडेड बाय सेम आर्क। जब सेम आर्क सबटेंड करती है, देखो तो RS आर्क से ही एंगल ओ बन रहा है और RS से ही P एंगल। तो मैंने ये इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे पास ओनली ये एंगल गिवन है, तो ठीक है, तो इसका यूज करने के लिए, ठीक है, सेम आर्क के लिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया। ओके, तो देखो ये है मेरे पास 42 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल RPS, देयरफॉर एंगल RPS इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 21 डिग्री। तो एंगल RPS है आपके पास 21, ये एंगल आ चुका है 21 डिग्री। तो देखो ये डायमीटर है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये एंगल भी कितना होगा 90। फिर मैं PTS ट्रायंगल का यूज करके ये एंगल निकाल लूंगा। देखो सबसे पहले एंगल PSQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल इन
एंगल इन सेमी सर्कल, ये क्या है आपके पास, सेमी सर्कल में एंगल है। तो देखो एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी एस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। तो एंगल पी एस क्यू इज 90 डिग्री प्लस एंगल पी एस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखो मेरे पास इन ट्रायंगल पी टी एस, इन ट्रायंगल पी टी एस दो एंगल निकल चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से एंगल, एक एंगल है आर पी एस, आर पी एस यानी कि टी पी एस, इसको मैं लिख सकता हूं टी पी एस, आर पी एस इज इक्वल टू एंगल टी पी एस, एक ही बात है, ठीक है। जस्ट पॉइंट को आगे प्रोड्यूस किया, स्ट्रेट लाइन आपके पास, ओके। तो देखो प्लस एंगल पी एस टी प्लस एंगल आर टी एस, नॉट आर टी एस, इट इज पी टी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो एंगल TPS इज 21 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PTS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे पास ये कितना आ गया, एंगल PTS इज इक्वल टू 69 डिग्री, PTS तो इसको मैं RTS में लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू एंगल RTS इज इक्वल टू 69 डिग्री। तो ये एंगल आपने निकालना था जो हमारे पास निकल चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PQ इज ए डायमीटर एंड द कोड SR इज पैरेलल टू PQ गिवन दैट दिस एंगल इज 58 डिग्री, फाइंड RPQ, RP ज्वाइन RP, आप RP को ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको ये एंगल निकालना है, ओके, RP को। तो देखो PQ इज डायमीटर देन दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। अब देखो आपके पास ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PRQ टू एंगल्स आर गिवन, ये एंगल निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एंगल PRQ प्लस एंगल RPQ प्लस एंगल RQP इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो आपके पास क्या जाएगा, PRQ इज 90 डिग्री एंड RPQ एंगल RPQ प्लस RQP is 58 degree is equal to 180 degree. Then angle RPQ plus 148 degree is equal to 180 degree and angle RPQ is equal to 32 degree. RPQ एंगल कितना आ गया आपके पास, 32 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। नाउ इन सेकंड पार्ट, एंगल STP आपको ये एंगल निकालना है, ओके। अब देखो ये एंगल आपके पास आ चुका है, दिस इज 32 डिग्री एंड लाइन SR इज पैरेलल टू, ठीक है। आपके पास क्या दिया है, SR इज पैरेलल टू PQ इज गिवन, SR इज पैरेलल टू PQ। तो मेरे पास ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिंग एंगल्स होंगे, ये भी 32 डिग्री होगा। विच एंगल, एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल SRP इज इक्वल टू 32 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखो मैं ये रखता हूं ऊपर, आपको जो एंगल निकालना हो, जो आप निकाल चुके हो, आपको ये एंगल निकालना है। देखना जरा, PRST, ये जो वर्टिसेस हैं ये सर्कमफ्रेंस पर हैं, तो ये आपके पास कुछ नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट। PRST इज ए
साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये आपके पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसलिए ऑपोजिट एंगल का सम, एंगल एस टी पी प्लस एंगल पी आर एस, ठीक है, या एस आर पी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है, ये क्या, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री, वो कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो देखो एंगल एस टी पी ये आपने फाइंड आउट करना है, एंड प्लस दिस इज योर 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एस टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री, तो एस टी पी एंगल कितना आ गया आपके पास 148 डिग्री। ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें ए बी से डायमीटर, ए बी अगर आपके पास यहाँ पर डायमीटर दिया है, एंड ओ डी इज पैरेलल टू बी सी, ओ डी एंड बी सी लाइन्स आर पैरेलल, एंगल ए ओ डी दिस एंगल इज 60 डिग्री, कैलकुलेट एंगल ए बी डी, तो बी डी को ज्वाइन कर लो, ये एंगल आपने निकालना है। अब देखो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, बी एंगल ये कि इस आर्क से बन रहा है ए डी आर्क से, तो ए डी आर्क से एक एंगल और बन रहा है ये सेंटर पर, ठीक है। ये बी एंगल आपने फाइंड आउट करना है, ये देखो ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये आपके ए डी आर्क से बन रहा है और ए डी आर्क से ही आपके पास ये एंगल बन रहा है सेंटर पर, तो सेंटर वाला एंगल से ट्वाइस होता है, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी डी, ठीक है। रीजन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, क्या होगा वो डबल होगा, एट डबल, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज एट द सेंटर इज डबल the angle at any other part of circumference, ओके। ये इसका रीजन आ गया। देखो एंगल AOD इज गिवन 60 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABD, 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 62 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एंगल ABD, तो देयरफॉर दैट इंप्लाइज एंगल ABD इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ABD कितना आ गया 30, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल ADC, सॉरी DBC, आपको ये एंगल निकालना है, तो देखो ये किस आर्क से बन रहा है, DBC ये इस आर्क से बन रहा है, तो इस आर्क से कोई और एंगल बन रहा है, ये यहां पे जा रही है, यहां C से पर कोई नहीं आ रही लाइन, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको ये दो लाइंस पैरेलल दी हैं, ठीक है, और ये देखो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इन ट्रायंगल OBD, OB इज इक्वल टू OD रेडियस, ठीक है। अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल OBD, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये कितना जाएंगे, एंगल OBD कितना है 30, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ओके। इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री तो ये भी क्या होगा 30, एंगल OBD नहीं, एंगल ODB इज इक्वल टू DBC इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑल्टरनेट पेयर है, ठीक है। ये भी मेरे पास आ चुका है कितना 30 डिग्री है इसमें। नाउ फॉर थर्ड पार्ट फाइंड एंगल ADC, तो ये आपको पूरा एंगल निकालना है,
तो देखो ए बी डी सॉरी ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो इसका मतलब है एंगल ए डी बी, नॉट ए डी बी, ए डी सी, ये पूरा एंगल, ओके, और ये पूरा एंगल ऑपोजिट एंगल है। इनका सम क्या होगा आपके पास, ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। नाउ ए डी सी आपको फाइंड आउट करना है, और ए बी सी कितना, ए बी सी 30 + 30 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी कितना आ गया आपके पास, 120 डिग्री। ये लो आपके पास ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ओके।